हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का 6th पार्ट है और इसमें हम एस्केलमेंथीज को कवर करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एस्केलमेंथीज को हम निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं? निडेरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थ्रेड लाइक होता है। देखो, जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो हमारे पेट में वॉर्म्स तो ज़रूर होते हैं, तो ये वही वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें थ्रेड लाइक वॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। इसकी बॉडी सर्कुलर होती है अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन से कट करें। क्रॉस सेक्शन से कट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पेंसिल है ना, इसकी बॉडी ऐसी होती है। अगर इस पेंसिल को हम बीच में से कट करते हैं तो ये हमें ऊपर से फ्लैट दिखेगी। जैसे कि ये पेन है, ये ऊपर से फ्लैट है, ऐसे फ्लैट है ये। तो इसी मतलब सर्कुलर दिख रहा है। अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो सर्कुलर दिख रहा है हमें। ऐसे ही इनकी बॉडी भी अगर उसको हम कट करते हैं तो वो हमें सर्कुलर दिखाई देती है, इसलिए इसको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया राउंड वॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन पे काटने पर। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थ्रेड लाइक होते हैं, बहुत ही पतले से, जैसे बिल्कुल धागा होता है ऐसा होता है, इसलिए इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है। क्योंकि देखिए, सभी फाइलम्स का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज को कवर किया था, तो उसमें देखा था उसमें कि उसमें फ्लेम सेल्स थी और उसमें हुक और सकर्स भी देखने को मिल रहे थे। तो एस्केलमेंथीज का इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमें फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल पे देखने को मिलता है। यानी कि फ्री लिविंग का मतलब है यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होगा, फ्री लिविंग भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे भी रह सकता है, पैरासाइट यानी कि किसी के ऊपर भी रह सकता है, अपना भोजन लेने के लिए किसी पे डिपेंड भी रह सकता है ये, या तो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। तो ये प्लांट और एनिमल वाली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कन्फ्यूज़ करता है, पूछता है कि जो हमारा एस्केलमेंथीज होता है वो प्लांट पे पैरासाइट होता है या फिर एनिमल्स पे, तो दोनों पे वो पैरासाइट होता है। फिर उसके बाद आती है बात इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए, जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा था उसमें पढ़ा था ऑर्गन लेवल, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे उसी सब में हमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देती हूँ तो देखो, पोरीफेरा में हमें सेलुलर मिल रहा था, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में हमें टिश्यू लेवल मिल रहा था, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें ऑर्गन लेवल मिल रहा था। अब एस्केहेल्मिन्थीज पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। अब सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। अब जितने भी इसके आगे फाइलम आएंगे सभी में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बता देती हूँ बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते किसे हैं। तो मान लिया ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर इसके हम पार्ट करते हैं तो दोनों पार्ट क्या होंगे? सेम सेम होंगे, तो उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही बता दिया था कि अब जितने भी आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म है, फाइलम्स है, सभी में हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा। यानी कि 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। पहली एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म एंड तीसरी एंडोडर्म, ठीक है। तो देखिए, दिख भी रही होगी आपको पिक्चर में, तो ऐसी हमें लेयर देखने को मिलती है। फिर उससे ही हमारे सभी के इन तीनों लेयर से ही, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों लेयर कहाँ देखने को मिलती है। तो जब हम एम्ब्रियो में होते हैं ना, यानी कि जब हम गर्भावस्था में होते हैं तब ये लेयर्स बनती है। अब इन लेयर से ही हमारे सभी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जितने भी ऑर्गन बनने हैं वो इन लेयर से ही बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इनमें सिलोम मिलती है नहीं मिलती। तो देखिए, अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं वो एसिलोमेट थे। अब यहाँ से सूडोसिलोमेट है, यानी कि यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। परफेक्टली तो इसमें भी नहीं बने होते, बट इसमें हमें पैचेस देखने को मिलते हैं सिलोम के, ठीक है। सिलोम होती कहाँ पे है? तो देखो, जो हमारा मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म में हमें एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी मेसोडर्म है, ठीक है। तो ऐसे इसमें सिलोम बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सिलोम ना बन के ऐसे पैचेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट। यानी कि सीडो का मतलब होता है झूठा और सिलोमेट का मतलब होता है जिसमें सिलोम होती है। तो इसमें झूठी सिलोम हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो फाइलम आएंगे ना उसमें सिलोमेट होंगे। अभी तक क्या है, अब इससे पहले जो थे वो एसिलोमेट थे, ये सीडोसिलोमेट है, और उसके बाद वाले सिलोमेट होंगे। तो ऐसे रिलेट करके आपको सभी फाइलम्स को लर्न रखना है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद आता है कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है।
तो देखिए इसमें हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स हमें देखने को मिले थे, ठीक है। और कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि इसमें हमें 2 ओपनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि ये तो हो गया इसका माउथ और ये होगी इसकी एनस। यहाँ से फूड लेगा और यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा। अब तक हम जितना भी पढ़ रहे थे उसमें हमें सिंगल ओपनिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ से ही तो फूड ले रहे थे, यहाँ से फूड मतलब वेस्ट को निकाल रहे थे, ठीक है। सिंगल ओपनिंग हमें देखने को मिल रही थी, यहाँ से हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन कैसा मिलता है इसमें। तो देखिए इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, यानी कि इसमें ट्यूब्स बनी होती हैं जिससे वो वेस्टेज बॉडी कैविटी इकट्ठा होता है ट्यूब्स के थ्रू और वो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? ट्यूब्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं और बॉडी मतलब एक्सक्रीशन पोर होता है, उसके थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सभी समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर कुछ भी डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पक्का से ज़रूर से आंसर दूँगी उसका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्सुअलिटी क्या होती है इसमें। सेक्सुअलिटी इसमें डायोसिस होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल आर मतलब अलग अलग होंगे, मेल अलग जैसे हम होते हैं और मेल होता है, दोनों अगर हम आपके सामने ले जाके खड़े कर दे तो दोनों अलग अलग दिख जाएंगे ना, पता लगा लोगे ना कि ये मेल है ये फीमेल है। तो ऐसे ही हम इसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। कैसे लगाएंगे पता? देखिए जो मेल होगा वो स्मॉलर होगा, दिख रहा होगा ना आपको पिक्चर जो लगी है इसमें, मेल स्मॉलर है। और जो इसके पीछे से टेल है ना, ये एंड से इसकी एंड थोड़ा सा कर्व है, तो ये क्या होगा? मेल हो गया हमारा। और फीमेल क्या होती है? लॉन्ग होती है मेल से, और इसका ये एंड जो है ना ये कर्व नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें सेक्सुअलिटी होगी, यानी कि याद रखिए कि डायोसिस इसमें होता है। डायोसिस का मतलब क्या होता है? यानी कि मेल अलग में बनेगा फीमेल अलग में बनेगा, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए पहले कोई लेडी है उसमें तो एग का फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें स्पर्म जा रहा है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कहाँ हो रहा है उसका? मेल फीमेल के अंदर हो रहा है ना, फीमेल के अंदर हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या है? इंटरनल है। और अगर एक्सटर्नल होता है यानी कि एग भी उस बाहर निकालता और एग भी बाहर निकलता और स्पर्म भी बाहर निकलता और फ्यूजन बाहर होता बॉडी से, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। बट इसमें क्या है? इंटरनल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का मिलता है, यानी कि इसमें हमें लार्वा स्टेज भी देखने को मिलती है और कुछ में हमें विदाउट लार्वा भी मिलते हैं। लार्वा वही पुराना एग्जाम्पल कि जैसे कि जो हमारा टैडपोल होता है वो लार्वा स्टेज होती है हमारी फ्रॉग की, ठीक है। यानी कि अगर फ्रॉग बड़ा होगा तो पहले उसमें लार्वा स्टेज टैडपोल दिखेगी और फिर उसके बाद हमारा फ्रॉग बनता है। इस ऐसे ही इसी प्रकार इसमें भी पहले कुछ एनिमल्स में लार्वा स्टेज आती है और कुछ डायरेक्टली ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात आती है तो एस्केरिस, वाउचेरिया एंड एनक्लास्टोमा, ये इसके 3 एग्जाम्पल है। एस्केरिस को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, एस्केरिस को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, वाउचेरिया को हम फ्लेरिया वॉर्म भी बोलते हैं और एनक्लायोस्टोमा को हम हुक वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको आपके लर्न करने की ट्रिक बताऊं तो आप इसको ऐसे याद रखो, वाह, यानी कि WHA होता है वैसे तो, पर आप याद रखो यानी कि वाउचेरिया, ए से एनक्लास्टोमा और ए से एस्केरिस, ठीक है। तो हमारा ये फाइलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।